हेलो एवरीवन, आई एम एम के एंड यू आर वाचिंग टेक ऑफिस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले MIUI 12 के लेटेस्ट अपडेट MI Room 20.6.18 के बारे में, जो कि अभी फिलहाल मैं Redmi के Note 4 डिवाइस के अंदर यूज कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन का सपोर्ट मिलता है, जो कि बिल्कुल ही स्टेबल और फुल्ली वर्किंग है। आप देख सकते हो कोई भी आपको ब्लिंकिंग देखने को नहीं मिलता है, और ये फीचर्स हमें IPS डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिल जाता है। और IPS होने के बावजूद भी AOD का सपोर्ट होना Redmi के Note 4 डिवाइस के लिए भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग ये बात हो जाती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ इस MI Room के बारे में कि क्या कुछ हमें देखने को मिलता है बेनिफिट, और क्या कुछ आपको जो यहाँ पे कॉन्स भी देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक थम्स अप जरूर दें, क्योंकि आप लोगों के तो व्यूज आते हैं बट लाइक नहीं आते हैं, और बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो कि भाई वीडियो वॉच कर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगा भाई कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप यहाँ पे देख सकते हो कि Redmi का Note 4X लिखा हुआ मिलता है, जिसका कोड नेम मिडो है। और यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाता है ऑल एस्पेक्ट्स के अंदर इसका काफ़ी ओल्ड सिक्योरिटी पैच, क्योंकि जिस डिवाइस से पोर्ट किया जा रहा है MI का Note 3, उसका सिक्योरिटी पैच अपडेट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी आपको अपडेट देखने को नहीं मिलता है। बीटा वर्जन है MI Room की ओर से, और लीने जो है इसका कर्नेल यूज किया गया है, जो कि आपको स्टैंड बाय में हल्का सा बैटरी ड्रेन तो देता है बट परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा दे देता है। लेकिन आप चाहो तो अंडरग्राउंड वगैरह यूज कर सकते हो। यहाँ पे फॉन्ट आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लार्ज है, क्योंकि जिस डिवाइस से पोर्ट किया गया है उसका डिस्प्ले साइज बड़ा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे इसके फॉन्ट को स्मॉल कर सकते हो। ऑलवेज जो उनका सपोर्ट है जो MIUI 12 की ओर से आता है, यानी आपको 1000+ है जो स्क्रीन के थीम्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। तो हम इस वीडियो में सिर्फ फोकस करेंगे लेटेस्ट फीचर्स के बारे में और कॉमन चीज़ों के बारे में जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं पहले जैसा ही। और MI कैलकुलेटर के अंदर जो करेंसी वगैरह जो अपडेट कर दिए गए हैं, यानी अगर आप करेंसी वगैरह यूज करते हो तो यहाँ पे आपको नए कंट्री देखने को मिल जाएंगे इसके ऑप्शन पे, जो कि पहले कुछ लिमिटेड था बट अब काफ़ी ज़्यादा है और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। वहीं पे आगे ग्रुप बढ़ते हैं तो पहले से तो ये रूटेड आपको नहीं मिलता है, आपको मैनुअली रूट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे यूजर्स के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स जो है रूट यूज नहीं करते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम में अनटूट का जो स्कोर आया है वो है 100114 का, जो कि भाई काफ़ी कमाल का है, क्योंकि बहुत कम ऐसे रोम है Redmi के Note 4 डिवाइस के लिए जिसमें वन टाइम में इतना अच्छा स्कोर देखने को मिलता है। हमेशा हमें कर्नेल चेंज करना पड़ता है परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए, बैटरी बैकअप को इंप्रूव करने के लिए, बट यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है। और रूट करने के बाद भी आपका नेट सेफ्टी पास रहेगा, बस आपको ट्रिपल लाइन पे आके है जो यहाँ पे इसके जो हाइड ऑप्शन को जो इनेबल कर देना है। उसके बाद आप देखोगे कि आपका नेट सेफ्टी बिल्कुल ही पास है। और प्ले स्टोर का अगर आप डेटा को क्लीन कर देते हो अबाउट में जाके, तो वो भी आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप बैंकिंग ऐप वगैरह भी यूज कर पाओगे। यहाँ पे जो हार्डवेयर लाइटनिंग है ये भी आपको बाय डिफॉल्ट फिक्स मिलता है, तो आपको पैच की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। FM आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मिल जाता है, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट हमें देखने को मिलता है। वहीं पे बहुत सारे यूजर्स कह रहे हैं कि भाई क्या इसमें स्काई मोड वगैरह दिया गया है या नहीं गैलरी में। तो अगर हम आते हैं एडिट करने के ऑप्शन पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे स्काई का जो फिल्टर है वो देखने को नहीं मिलता है। ओनली ऑन स्टिकर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे स्काई का फिल्टर मिसिंग है। वहीं पे अगर आगे को बढ़ते हैं तो आपको जो लेटेस्ट गैलरी तो मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे न्यू एनिमेशन प्रोवाइड किया गया है, बट स्काई का फिल्टर यहाँ पे मिसिंग मिलता है। आप अगर ब्लूटूथ यूज करते हो तो आप यूज कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आता है। जियो से वीडियो कॉल भी आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक किया है ये परफेक्टली है जो काम करता है, कोई भी दिक्कत नहीं आता है वीडियो कॉल वगैरह करने में। वहीं पे हम आते हैं डिस्प्ले को और नीचे की ओर इन करते हैं, डार्क मोड वगैरह यहाँ तो वर्किंग मिलता ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको हाइड इन्फो टॉगल देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे चेंज करते हो तो आपको नया लुक देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये चेंजमेंट आप जो कर सकते हो। वहीं पे आपको वेदर शो एंड हाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि पहले से अवेलेबल नहीं था MI Room के अंदर, बट यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है। तो आप चाहो तो इसे चेंज भी जो कर सकते हो। वहीं पे हम आते हैं अपने ऑलवेज ऑन के ऊपर और नीचे के ड्रॉ करते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है न्यू चार्जिंग एनिमेशन, जो कि MI Room में हमें देखने को मिला था। तो फ्लो, ग्लो और वैप का फीचर्स मिल जाता है, जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरह का लुक प्रोवाइड करता है। तो ये भी आपको वर्किंग मिलता है। नोटिफिकेशन के अंदर आते हैं तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है इसका यूजर इंटरफेस, जो कि चेंज कर दिया गया है। तो ये सिर्फ सिर्फ MI Room के अपडेट में देखने को मिला है, जबकि EU के अंदर ये देखने को नहीं मिला था। तो बस इसका लुक चेंज हुआ है। आप चाहो तो इसे एंड्रॉयड लुक में या फिर MIUI के लुक में रख सकते हो, बाकी सब कुछ सिमिलर दिखाई देता है। वहीं पे अगर हम आते हैं होम स्क्रीन पे, तो पोको में जो मैंने आपको
रिव्यू में बताया था कि इसका जो रिसेंट पैनल है वो चेंज हो जाता है, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये पाई बेस्ड है ना कि एंड्रॉइड 10 बेस्ड है। वहीं पर हम आते हैं इसके जनरल सेटिंग में, तो वही आपको कॉमन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हमेशा मिलता आया है, लेकिन जो ग्लोबल सर्च बार प्रोवाइडर ईयू में देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे मिसिंग मिल जाता है। इसका जो क्लासिक का लुक है ये आपको देखने को मिलता है जो कि न्यू यूआई के साथ ही है, इसे चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पे आपको हर बार ओल्ड पोर्ट रोम के अंदर फेस अनलॉक का पैच यूज करना पड़ता था, बट यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, तो फेस अनलॉक के लिए कोई भी पैच की आवश्यकता आपको यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। वहीं पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन के ऊपर आते हैं तो आपको एक नया ऑप्शन मिलता है परमिशन नोटिफिकेशन का, जिसे ऑन करने के बाद जब भी कोई आप एप्लीकेशन ऑन करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको जो पॉपअप में नोटिफिकेशन का आइकन शो करेगा ऊपर की ओर, जो कि भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इसे ऑन कर सकते हो ताकि पता चल सके कि आप कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, उसका आइकन भी दे दे। अगर कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड है जो आपका डेटा चोरी करने की कोशिश करता है, कैमरा या जीपीएस वो भी एक्सेस, तो आपको यहाँ पे आइकन देखने को मिलेगा, तो एक काफ़ी अच्छा फीचर्स मिल जाता है। वहीं पे आपको बटन के शॉर्टकट में म्यूजिक मैनेजमेंट देखने को मिलता है और पार्सल स्क्रीनशॉट भी मिलता है, लेकिन फुल स्क्रीन डिस्प्ले व्यू का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यानी मिसिंग मिलता है, तो उसके लिए आपको बिल्ड प्रॉप एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर किकबॉल के अंदर इन करते हैं तो आपको नया ऑप्शन मिलता है वेकअप एरिया, जो कि उन यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि गलत टेम्पर लगा लेते हैं या फिर बैक कवर यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो कॉर्नर को यानी एज साइज को जो क्लिक करने में प्रॉब्लम आता है। तो इसमें आप जो किक बॉल यूज करते हो और आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो कि किक बॉल है जो आपके डिस्प्ले से कितना एज से दूर रहेगा, ताकि आप उसे इजीली जो एक्सेस कर पाओ। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है उन यूजर्स के लिए जिनका है जो डिस्प्ले साइड का काम नहीं कर रहा है, या फिर गलत टेम्पर ग्लास लगा लिया है, या फिर बैक कवर लगा लिया है, जिसकी वजह से एज पे जो यूज करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर्स यहाँ पे ऐड किया गया है। बाकी वही आपको कॉमन वाले जो फीचर्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, सब कुछ पहले वाला ही दिखाई देता है, कोई भी इशू नहीं आता है। होम स्क्रीन के आइकन कभी कभी जो मिसिंग होते हैं जब भी आप होम पे क्लिक करोगे तो, लेकिन ये शो हो जाता है। अगर वहीं पे रैम मैनेजमेंट की बात करें तो आप देख सकते हो कई सारे टैब मैंने यहाँ पे ओपन कर रखे हैं। जब भी आपको यहाँ पे 1.4 GB फ्री में भी देखने को मिल रहा है जो कि 4 GB रैम में से है, तो रैम मैनेजमेंट काफ़ी हद तक सही है और MI रूम हमेशा ही जो बेस्ट परफॉर्मेंस अपना देता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा जो पसंद आता है। वहीं पर अगर आगे और इन करते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है, अगर इसके ऑप्शन पे जाते हैं तो एक नया बटन के ऑप्शन है जो के अलावा एक शेयरिंग का ऑप्शन आता है जो कि समटाइम शो करता है और समटाइम हाइड हो जाता है। अगर हम अपने नोटिफिकेशन पैनल को इनेबल करते हैं, उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा कंट्रोल सेंटर इनेबल हो जाता है नोटिफिकेशन पैनल इनेबल होने के बावजूद भी, जबकि पहले हमें जो 1 by 1 है जो ऊपर स्वाइप अप करके फिर स्वाइप डाउन करना पड़ता था, बट अब है जो आपको कंट्रोल सेंटर इनेबल करने के लिए स्वाइप अप नहीं करना पड़ेगा, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा है जो यहाँ पे प्लस पॉइंट लगा है इस रोम के अपडेट के अंदर। आई के चेंज की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है न्यू हेल्थ ऐप, जिसके अगर आप सेटिंग पे इन करते हो तो आपको यहाँ पे इमरजेंसी का एक नया ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप अपने डिटेल्स को जो सेव कर सकते हो ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी आए तो आप जो किसी से हेल्प ले सको। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे ऐड किया गया है, बट मेरी उम्मीद यही रहेगी कि इस फीचर्स को आपको कभी यूज करना ना पड़े, आप कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में ना फंसो। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा फीचर्स ऐसे दिया गया है जो कि आपको काम आ सकता है कभी डेंजर सिचुएशन के अंदर। वहीं पे जो आपको बाकी अदर चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव की गई है, ऑप्टिमाइजिंग किया गया है, परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा और काफ़ी अच्छा है जो परफॉर्मेंस की वजह से अब इसे डेली लाइफ में यूज कर पाओगे। अब इसके कॉन्स की बात करते हैं कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट यहाँ पे मे भी आपको कास्ट स्क्रीन देखने को मिलेगा कि कोई टेस्ट मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है जो सुविधा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आपको कास्ट स्क्रीन का बग देखने को मिलेगा। सेकेंड आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा अगर आप बैंकिंग के ऐप यूज करते हो तो इंसर्ट सिम का, तो उसके लिए मैंने फिक्स का एक वीडियो दे रखा है कि कैसे फिक्स करना है और आप बैंकिंग ऐप कैसे यूज कर सकते हो, तो आप उस वीडियो को वॉच कर लेना, उसका आप बैंकिंग ऐप भी यूज कर पाओगे। तो बस ये दो मेजर से प्रॉब्लम देखने को मिले हैं और दूसरा आपको स्टैंड बाय में हल्का सा बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा, तो आप चाहो तो अंडरग्राउंड वगैरह का यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे पबजी प्ले करने वाले हो तो आपको लो ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, लेकिन उसे आपको फिक्स करना पड़ेगा। मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो दिया था कैसे फिक्स करना है, आप उसे वॉच कर लेना, या फिर आपका रिक्वेस्ट रहा तो मैं नेक्स्ट लेटेस्ट MI 12 के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि आप किस तरीके से अपने ग्राफिक्स को पबजी के ग्राफिक्स को फिक्स कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यही रिक्वेस्ट है कि भाई लाइक जरूर करना, क्योंकि भाई आप लोग लाइक नहीं करते हो वॉच करने के बाद, और बहुत सारे यूजर्स है जो वॉच करके चले जाते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये रोम आपको कैसा लगा, आप इसे यूज करना चाहोगे या फिर नहीं। अगर आपको डाउनलोड लिंक से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो मैं ट्राई करूंगा मिरर का, या फिर आपके पास कोई मिरर अवेलेबल है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास इंटरेस्टिंग रोम के अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।